दोस्तों मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट उनको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक बातें नहीं पता जो कि बहुत ही बेसिक होती है बट लोगों को बताई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इजी चीज़ें लोगों के अगर समझ में आ गई तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करना छोड़ देंगे। आज मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी क्वेश्चंस किस चीज़ से रिलेटेड मुझे करेंसी रिलेटेड पूछे गए कि भाई ये कैसे किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड आज सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जो देख लेगा आई विश कि वो करेंसी ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा कि मुझे करेंसी ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यस और नो, सिंपल सा आंसर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्विकली पैसा चाहिए होता है तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ जाना प्रेफर करते हैं। सो पहले समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ। आई विश कि एक नया इंसान भी इसको बहुत ईजिली समझ पाए एंड मैं बहुत ईजिली कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हुए ये बातें करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, करेंसी ट्रेडिंग का मतलब हम लोग फोरेक्स भी बोलते हैं। फोरेक्स उसको इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाता है एंड करेंसी ट्रेडिंग भी बोला जाता है, क्योंकि फोरेक्स एंड करेंसी एक ही है। एक्चुअल में हम लोग एक करेंसी के साथ दूसरी करेंसी का व्यापार कर रहे हैं, तो इसलिए उसको करेंसी और फोरेक्स ट्रेडिंग बोली जा रही है। ये दोनों अलग नहीं होते, पहला पॉइंट। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है वो चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे प्ले की जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब हम प्ले करते हैं तो उसको हम लोग फोरेक्स काउंट करते हैं, और ये बातें हम लोगों को बताई जाती है कि 24 घंटे, पाँचों दिन हम काम कर सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। दूसरे तरीके की बात की जाए तो हम यहाँ पे नेशनल लेवल पर जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बोली जाती हैं। क्या? सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं वो पेयर्स आरबीआई अप्रूव्ड होनी चाहिए। रीज़न है उसके पीछे मैं समझाऊंगा। दूसरी चीज़, जो ब्रोकर्स हैं वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होने चाहिए। तीसरी बात, जो हम काम कर रहे हैं उन्हीं पेयर्स में काम करेंगे और लीगल ब्रोकर्स के साथ काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीरोधा होता है, सेम उनके अंदर लीगल इनलीगल कौन सी चीज़ होती है वो चीज़ मैं प्रॉपर समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अब इसमें काम करने की कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें ये हैं कि आपका जो फोरेक्स ब्रोकर है, जिसको हम फोरेक्स ब्रोकर बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सनेस हो गया, कबाना कैपिटल हो गया, ऑक्टा एफएक्स हो गया, इन लोगों की बात करें तो ये लोग करते क्या हैं? लोग, इनका एक रूल है। यहाँ पे एक फीमा एक्ट होता है जो कि आरबीआई का होता है। वो कहता है कि आप अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया से पैसा बाहर नहीं भेज सकते, एक लिमिट के अनुसार, कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते। और स्पेशली फोरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए तो नहीं भेज सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों पे भरोसा नहीं करती। रीज़न उसके पीछे बहुत सिंपल है। अभी केवल 2% लोग हैं इंडिया में जो कि शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा बहुत जानते हैं। और सोचो फॉरेक्स मार्केट की, तो वो तो लाइक 0.0001% ही ना हो कि वो लोग काम करते हैं। तो इतने से लोगों के लिए अगर रूल बदल दिया कि पैसा आप इंडिया से बाहर भेज सकते हो, तो जो बेचारे नए लोग हैं, जिनको लाइक कह सकते हो जो बेरोजगारी हो रही है, लोगों के पास काम नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भी अपना दिमाग चलाएंगे, यार चलो हमारे पास 50,000 1 लाख रुपए है, चलो इसको इंडिया से बाहर बेच के फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? 100 टाइम्स तक का लीवरेज यहाँ पे मिल जाता है, और कुछ ब्रोकर तो 500 टाइम्स तक का लीवरेज दे देते हैं आपके अकाउंट के ऊपर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ये इंटरनेशनल वाले की बात कर रहा हूं मैं। देन यहाँ पर आरबीआई ने क्या बोला कि पैसा आप बाहर तो भेज नहीं सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स अकाउंट्स होते हैं, इनके बैंक अकाउंट जो है वो इंडिया में बन जाते हैं। अब हुआ क्या, पहला ऑप्शन है कि इनके बैंक इंडिया में है तो उसमें पेमेंट जाएगी और वहां से फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस होंगी, या उनकी जो इंडिया में कंपनीज हैं या कुछ भी वो बिजनेस कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। दूसरा तरीका है कि वो अपने ब्रोकर, लाइक यहाँ पे कह सकते हो अपने ब्रोकर को बिठा देते हैं। आम इंसान इस ब्रोकर के पास जाता है, वो क्या करता है, ब्रोकर पैसा आपका रिसीव करता है इंडियन अकाउंट्स के अंदर, जो कि किसी भी लाइक कंपनी के नाम होता है, कुछ भी इनका जो सेटिंग होती है उनके अनुसार। और वो पैसा आपके ब्रोकर जो होता है यहाँ से जब अप्रूव करता है तो फॉरेक्स अकाउंट के अंदर आपका पैसा दिखना चालू हो जाता है। सेम प्रोसेस विड्रॉल का होता है कि भाई जब आप कहते हो मुझे विड्रॉल करना है, तब पैसा विड्रॉल होता है। विड्रॉल होने के लिए जो ये बैंक अकाउंट था, इसी तरीके का कोई इंडियन बैंक अकाउंट होता है, और वहां से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इस तरीके से आप फीमा एक्ट को कह सकते हो वायलेशन नहीं करते और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सिंपल सी बात आती है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी। मुद्दा है पैसा बाहर नहीं भेजना, और इन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था। बट अभी लास्ट ईयर्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आई इस वाली ट्रेडिंग के अंदर। तो इस कारण लाइक मेरे भी इसमें कुछ पैसे अटके, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं वो लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, वो या तो आपका पैसा लेके भाग जाएंगे या आपका जो ब्रोकर था वो भाग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लालच के अंदर ऐसे ब्रोकर के साथ काम करते हैं जो कोई फीस ही नहीं लेता। अरे भाई खुद दिमाग लगाओ ना, जो इंसान आपसे कुछ ले नहीं रहा है तो वो आपसे काम क्यों कर रहा है? फ्री में कोई किसी के लिए काम नहीं
नहीं करता, ये बात समझना जरूरी है। बट आम जनता, उसको तो फ्री की चीजें दिख रही हैं, उसने कहा भाई हमें तो ये करना है, तो यहां पर वो फंस जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारी कंप्लेंट्स गई किसके पास? आरबीआई की तरफ। तो आरबीआई ने 34+ ब्रोकर्स के ऊपर कह दिया कि भाई इनके ऊपर ये रेगुलेटेड नहीं है। रेगुलेटेड वो ब्रोकर्स होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर आप काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट इसके बारे में ये नहीं बोला कि यहाँ पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है। लोगों को ये तो बता दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी, इनके साथ में ये थोड़े से इलीगल काउंट होते हैं, हम इनको अप्रूव नहीं करते हैं, ये काम कर रहे हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका पैसा गया तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। बट भाई ये तो बता देते कि इंडियन मार्केट में भी काम किया जा सकता है, जो काम आप इंटरनेशनल मार्केट में करते हो वो काम यहाँ पे भी किया जा सकता है, विद लॉजिक्स, विद प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज। तो ये सारी चीजें छुपाई गई। अब बात आ जाती है, ये तो हुई इंटरनेशनल मार्केट की बातें, लोगों को खुश कर दिया जाता है, 24 घंटे 5 दिन काम होता है मेरे भाई, तो लोग खुश, अरे यार हम तो रात को सो जाते हैं या तो रात को भी काम चलता रहता है। प्लस यहाँ पे रोबोट, जिसको ईए बोलते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस, वो रन की जाती है, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज रन की जाती हैं। तो अच्छी चीज है, प्रॉफिटेबल चीज है, बिकॉज काम करने का टाइम ज्यादा है, एक स्टेबल है। लाइक ऐसा नहीं है कि आज ये यहाँ पर था तो कल को यहाँ आ जाएगा, ये एकदम यूं चलता है, यूं पता है होता है कि ये अप ट्रेंड है, तो लोग इसमें बाय कर करके बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। ये रियलिटी है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, मैं एग्री करता हूँ। बट हमारे देश में क्यों अच्छी नहीं है आपको पता है? 0.001% लोगों के लिए आरबीआई अपने रूल्स नहीं बदलेगी और देश के पैसे को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी। क्योंकि आपको पता होगा, मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ, मान लो मुझे इंडिया में मैं रहता हूँ और इंडिया के बाहर से मुझे कैसे काम करना होता है, जैसे मान लो यूएस से है और मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो मान लो मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया से खरीदना है, ऑस्ट्रेलिया का एक सॉफ्टवेयर है, उसको मुझे खरीदना है। मैं इंडिया में रहता हूँ। अब क्या होने वाला है कि हमारे पास में ऑस्ट्रेलियन डॉलर होने चाहिए, तभी यहाँ से ट्रांजेक्शन यहाँ होगी। यहाँ कोई रुपये में, यहाँ पे रुपये तो चलते नहीं है, कॉमन सी बात है, तो हमारे पास डॉलर होंगे तभी तो वो कर पाएंगे। सो यहाँ से मैंने पेमेंट की, तो वो पेमेंट पहले क्या करेगा, मान लो मैं हूँ यहाँ से मैंने पेमेंट की, पेमेंट मेरे बैंक के पास जाएगा। बैंक के पास जाने के बाद में बैंक उसको एक्सचेंज के रूप में चेंज करेगा, जितने मेरे लाइक रुपया था उतने का वो उसको डॉलर में चेंज करेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, देन उसको इंडिया से बाहर भेजेगा। अपने फॉरेन रिजर्व के अंदर जो पैसा उसका होता है ना, जो यहाँ से हमने कह सकते हो व्यापार करके कमाया होगा, उसको भेजेगा। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसका फॉरेन रिजर्व जो होता है वो कमजोर पड़े। अब आप सोचो, इंडिया की तो ये बात हो गई। अब इंडिया के लोग जो यहाँ पे हैं और जो यूएसए के लोग हैं, अगर यहाँ पर ये अलाउ कर दिया गया फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस के पास में तो कोई फॉरेक्स अकाउंट ऐसे तो नहीं है ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी भी कीमत पर। तो ये बात समझने की होती है। अब बात आ जाती है, यहां पर लोग करते हैं ज्यादातर क्या, बिजनेस। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं ज्यादातर लोग जॉब। तो जब बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी कि भाई बिजनेस खड़े हो रहे हैं। अब हम यहाँ से जब कोई भी उनके बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में कह सकते हो पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी तो फॉरेक्स अकाउंट की जरूरत पड़ती है, फॉरेन रिजर्व की जरूरत पड़ती है। तो वो ट्रांजेक्शन भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसी कारण हमारी करेंसी गिरती जाती है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती है कि भाई हमारे यहाँ के देश के लोगों की जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो इस बिजनेस को समझ पाए। जबकि ये बिजनेस है, लोग इसको जुआ बोलते हैं बहुत गलत तरीके से। अब बात आती है इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट में दोस्तों आप कैसे कैसे काम कर सकते हो, ध्यान से समझना। आई विश कि अभी तक की बातें आपको प्रॉपर वे में मैंने समझाई हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि फॉरेक्स लीगल कैसे है, इलीगल कैसे है। पैसा बाहर भेजना इलीगल है, फॉरेक्स इलीगल नहीं है। आप उस पर पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जब आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाए उसका रास्ता भी मैं अभी वीडियो के अंत में बताता हूं कि कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं जब आपको पता लग जाए। अब इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में सबसे पहले ऊपर बैठ जाता है आरबीआई, जो कि हमारे पैसे को मैनेज करता है कि भाई रुपए की वैल्यू गिरेगी उठेगी, क्या करना है कैसे करना है। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसने बोला देखो भाई काम करना चाहते हो करो, बट सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ। अब वो ब्रोकर कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो मैं करता हूं जीरोधा के अंदर, मान लो मैं करता हूं अप स्टॉक के अंदर, या फिर मैं एलाइज ब्लू के अंदर काम करता हूं, ठीक है। सो ये कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि कह सकते हो टॉप ब्रोकर्स होते हैं। लोग इनमें भी क्या करते हैं, लोग इनमें भी फ्री का माल ढूंढते हैं, कहते हैं वो ब्रोकर लेंगे हम जिसमें ब्रोकरेज नहीं लगता। अरे भाई वो तुमसे कमाई नहीं कर रहा, वो तुम्हारा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं ले रहा है, वो तुमसे कमाई भी नहीं कर रहा है। तो तुम खुद सोचो, तुम किसी के लिए काम करना प्रेफर करोगे कि तुम्हें कोई सैलरी ना दे? इसी तरीके से ये जो ब्रोकर्स हैं ये आपसे पैसा जरूर लेते हैं, बट ये एक जेन्युइन ब्रोकर्स हैं, बिल्कुल स्टेबल ब्रोकर्स हैं। आप इनके साथ ईजिली काम कर सकते हो और सच में जिसको बोलते हैं ना रियल में पैसा बनाना,
बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जॉब करके कमाए मैंने लाखों रुपए महीना। अरे भाई तूने तो कमा लिए, उनको जिनको वीडियो दिख रही है उनको ये तो बता कि इसमें 2 साल लग गए तुझको। ये बातें नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि वो फालतू की बातें होती है। बट यहाँ पे बात की जाए, ये रियल है। यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे इनकम टैक्स लगता है, यहाँ पे इनकम बनने पर टैक्स कटता है। तो ये बात समझो कि ये सारे के सारे 100% लीगल चीजें हैं अगर आप इनके साथ काम कर रहे हो। इनलीगल तब हो जाता है जब आप पैसा बाहर ट्रांसफर करते हो, और उसका तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे किया करते थे। और वो होता है आज भी, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, बस हम लोग नहीं करते, बात ये है। ठीक। और मैं अपने किसी भी क्लाइंट को एडवाइस नहीं दूंगा कि आप फोरेक्स करना चाहते हो यार इनके अंदर करो ना, इसमें आपको क्या क्या चीजें समझा देता हूं। अब ये जो ब्रोकर्स हैं, ये इनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई। ये कहते हैं भाई देखो मार्केट सुबह 9 बजे से चालू होगी, ठीक है, और शाम के 5 बजे तक चलेगी। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं भाई आप प्राइस एक्शन पे काम क्यों नहीं करते हो, लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, आप पैटर्न्स फॉलो क्यों नहीं करते हो। भाई देखो जो चीज़ों से पैसे ना बनते हो, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। कैसे? ध्यान से समझो इसके पीछे का लॉजिक। जब हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, अगर मैं बोलूँ हमारे जो पेयर्स हैं वो टोटल हैं यूएसडी, आईएनआर, जेपीवाई, आईएनआर, यूरो, आईएनआर, जीबीपी, आईएनआर एंड 3 अदर्स पेयर और होते हैं जो कि क्रॉस करेंसी बोल सकते हो, यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। तो ये कुछ ऐसे पेयर्स और हैं जो कि हमारे अलग पेयर्स हैं। 3 पेयर्स और होते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, इंडिया में रहते हो, बट ज़्यादातर मैं इसमें काम करना प्रेफर करता हूँ। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यूएसडी एनआर की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपको लगता है कि सुबह 9 बजे चालू होता है, शाम को 5 बजे तक चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 24 घंटे और पाँचों दिन ये ट्रेडिंग व्यू और इंटरनेशनल मार्केट पेयर्स के ऊपर चलता रहता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, रात को कोई पैटर्न बना तो उस पैटर्न पे एंट्री कैसे करोगे? रात को कोई कह सकते हो कि हमारा हमने जो इंडिकेटर्स था उसको फॉलो किया था और उस पे सिग्नल आया रात को बाय करने का 2 बजे, कैसे एंट्री करोगे? तो इस कारण यहाँ पर जो काम है ना वो लॉजिक्स पे किया जाता है, ये काम किया जाता है फंडामेंटल्स के ऊपर। जब आपको दो देशों की इकोनॉमी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज हो जाती है ना, और वो नॉलेज रातों रात नहीं होती, वो प्रैक्टिस करने से आती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग कहते हैं बस आप केवल एक ही पेयर में काम करते हो। अरे भाई एक पेयर नहीं है, इसके पीछे 2 देश हैं यार, यूएसए की बात हो रही है और आईएनआर की बात हो रही है। मजाक चल रहा है क्या? सोचो इस बात को। आपको लगता है केवल एक पेयर है, इसमें क्या पैसा बनेगा? भाई वो देश है, वो कभी बंद नहीं होंगी करेंसी, ये बात ध्यान रखो। जब आप एक जगह पे काम करके रेगुलर पैसा बना रहे हो, आपको 100 जगह पे काम करने की जरूरत क्या है? मुझे एक बात बताइए, कभी आपने सुना है कि हमने 100 गड्ढे खोदे थे 1-1 फीट वाले और 100 गड्ढे खोदने के बाद में पानी निकल गया? ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक ही गड्ढा खोदना है और उस पर कोशिश करनी है कि वो 100 फीट का हो, तब आपको यहाँ पे कहीं पे पानी निकल कर आएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। आपको 100 जगह पे काम करने की कोई खास जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, मानता हूँ। स्टॉक्स के अंदर दिक्कत क्या है? इक्विटी की बात आती है तो उसको डिलीवरी में बात की जाती है। अब डिलीवरी में आप बायर बन के तो चल सकते हो, सेलर बन के नहीं चल सकते। और हाँ, आप खुश हो जाते हो, और इक्विटी में पैसे के हम तो मालिक तो है ना, उसको तो हम डिलीवरी में रख सकते हैं। मेरे भाई 2 साल तक आपका पैसा वहां पे फंस गया तो 2 साल में एक तो आपने पैसा नहीं कमाया, आप फंस के बैठे हो। मतलब ये बेवकूफ़ी करना तो पसंद करोगे, बट यहाँ पे बहुत छोटे से फंड के साथ काम करना प्रेफर नहीं करोगे। वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। लोग ये ना बोले कि ये इलीगल है, या मैं अपने चैनल पे जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ना भाई वो 100% लीगल वे में करता हूँ। अगर कोई भी एक इंसान उंगली उठा दे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली मैं चैनल को डिलीट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, बताओ मुझे क्या गलत है इसके अंदर? ये 100% लीगल चीजें हैं, बिल्कुल जेन्युइन वे में। जो भी मेरे पास बात आती है फॉरेक्स की तो मैं साफ बता देता हूँ भाई ये इलीगल इस तरीके से है, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। जबकि उसका कह सकते हो सेकेंडरी ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं आपको वो चीजें भी दिखा रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी इंसान काम कर रहा है भाई वो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे ना तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे? मैं समझाता हूँ। मान लो मैं हूं, मुझे पता है कि भाई मेरी मैथ अच्छी है, ठीक। अब जबरदस्ती आप मुझे कुछ और पढ़ाने बैठ जाओगे तो क्या होने वाला है? मैं फेल ही होने वाला हूं। सेम चीज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो भाई स्टॉक मार्केट में इक्विटी भी आ जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कह सकते हो करेंसी मार्केट भी हो जाती है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में कह सकते हो कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो ये भी आ जाती है। अब इनमें से अपना फ्यूचर किस में फाइंड आउट करोगे? अब सब में करना चाहोगे क्या? आप क्या चाहते हो? आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है, आपको आईएएस भी बनना है, आपको आईपीएस भी बनना है? यार सब कुछ आप ही बनना चाहते हो क्या? आप खुद सोचो। आपको अपना एक फील्ड चूज करना है। भाई मैं करेंसी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, पहले इसके कॉन्सेप्ट समझूंगा, काम करूंगा, प्रॉफिट होगा, बात खत्म। इतनी सी चीजें समझने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आप नोटिस करोगे मैं इक्विटी मार्केट में यार काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं भूल सा गया हूँ इक्विटी मार्केट भी होती है। कमोडिटी मार्केट मुझे याद
याद नहीं, मैंने 1.5 साल पहले आई थिंक क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड डाली होगी, एंड कुछ टाइम पहले भी मैंने गोल्ड में एक ट्रेड डाली थी, बस मुझे वो याद है। अब करेंसी की बात करूं, करेंसी में भी मुझे यूएसडी आईएनआर के अलावा, ठीक है, मेरे मैक्सिमम जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पता होगा, यूएसडी आईएनआर के अलावा मैंने बहुत दिनों से ट्रेड ही नहीं डाली, बिकॉज मुझे यहाँ से पैसे बन रहे हैं, तो मुझे उड़ता तीर लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से पैसे बन रहे हैं, अरे यार एक ही जगह से बन रहे हैं ऐसा कैसे, हम तो और भी कुछ करेंगे। तो भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप मल्टीटास्कर बनना चाहते हो तो बन सकते हो। फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हम लोगों को ये बता बता के मल्टीटास्कर बनो, मल्टीटास्कर बनो, एक्चुअल में हमारा बेवकूफ़ काट दिया है। आपको एक्चुअल में ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में। अपने आप को डिफाइन करना ज़रूरी है कि भाई मैं ये काम करूँगा, इस कंडीशन पे करूँगा, ये होगा तो मैं करूँगा, नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी बनाए ही नहीं है। समझ रहे हो? इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर आप करेंसी में काम कर रहे हो तो इसमें कुछ लॉजिक्स हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो समझा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ करेंसी, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ यूएसडी आईएनआर के बारे में। अब यूएसडी आईएनआर को काम करने का तरीका समझो। सबसे पहली बात आ जाती है, हम यहाँ पे इसमें फ्यूचर में काम करते हैं, ठीक। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, इसमें जो भी इनकम जनरेट होगी उसमें इनकम टैक्स की जब बात की जाएगी तो फ्लैट 15% लगाया जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट करते हैं। यहाँ पर दो तरीके के इनकम टैक्स लगते हैं, शेयर मार्केट में काम करने वाले इंसानों को पता होगा, पता होना जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाना जितना जरूरी है, पैसे को बचाना कैसे है उतना पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से समझो, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काउंट किया जाता है तब जब हमारी ट्रेड जो होती है वो 365 डेज से कम टाइम के अंदर क्लोज हो जाती है, क्लियर। और जिस समय लॉन्ग टर्म की बात की जाती है तो लॉन्ग टर्म काउंट किया जाता है 365 डेज के अंदर प्लस 1 डे एक्स्ट्रा काउंट कर लीजिए, तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काउंट कर सकते हो, जिसको इक्वली हम कहते हैं इक्विटी में हम काम करते हैं ना, खुश हो जाते हैं इनकम टैक्स बच रहा है, ये बच रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का गेम क्या है। कैसे समझो इस बात को, इक्विटी के अंदर मान लो आपने 10 लाख रुपए के इक्विटी के शेयर बाय किए, ठीक है, 10 लाख रुपए आपके यहाँ पे फंस गए, 10 लाख रुपए आपने डिलीवरी में किए। बट अगर आप इक्विटी की जगह उसी स्टॉक के फ्यूचर में काम करते हो तो फ्यूचर तो केवल 3 मंथ तक के अवेलेबल होते हैं, तो वहां पर आपको बोल सकते हो 15% का टैक्स लगता ही लगता। अगर 10 लाख कमाए तो 1.5 लाख चले जाते, बट यहाँ पे आपको खुश करने के लिए कह सकते हो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि इस पे आपको टैक्स इतना नहीं लगेगा, 1 लाख तक टैक्स बचेगा, बाकी आप इस स्लैब में आओगे। मतलब यहाँ बेवकूफ काटा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, बिकॉज गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा टैक्सेशन के अंदर, क्योंकि आम जनता को तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते, कुछ तो ऐसे होते हैं बेचारे 365 डेज उनके होने ही वाले होते हैं, वो 363 डेज में एग्जिट कर देते हैं। मतलब ये चीजें होती हैं। जिन लोगों को ये बातें पता होती हैं वो लोग तो इसको जानते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा संभल के काम करना प्रेफर करते हैं। बट जिन लोगों को बेचारों को नहीं पता होती तो उनका तो बेवकूफ कट गया ना, वो तो बेचारे बन गए कि इक्विटी में मैंने 10 लाख रुपए लगा के रखे थे और बना कितना, कह सकते हो 2 लाख रुपए चलो मैंने बना लिए इक्विटी के अंदर काम करके। अब 2 लाख में से ये खुशी दिखाने के लिए कि भाई 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं होता, 1 लाख पे टैक्स लगेगा, मतलब ये फालतू की बातें करने के लिए अगर आप इसका 15% देखो तो 30,000 रुपीज जाते हैं। बट अगर हम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को देखें तो 10 लाख पे अगर हम 20% कमा रहे हैं साल भर में, वो भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। बट अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर काम करते हुए ये तो देखो आपने यहाँ पे पैसा फंसा लिया, अपना पैसा फंस भी तो गया ना, इसलिए इक्विटी मार्केट में कोई ज्यादा स्कोप नहीं होता। यहाँ पे वो लोग ज्यादा काम करते हैं जिनकी एज 60+ हो चुकी है। रीजन, उनको ना तो अपना बीपी बढ़वाना है, ना उनको कोई टेंशन लेना, उनको पता है मैंने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और भाई वो चलेगी तो ठीक, नहीं चलेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा तो वैसे भी हमारा रिटायरमेंट से आया था, समझ रहे हो। बट अगर आपकी एज अभी 20, 25 या 30 है तो आपको अपने पैसे को कंपाउंडिंग करना सीखना है। उसके लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हेल्प लेनी ही पड़ती है, कोई भी इसमें दो ऑप्शन नहीं आते। तो यूएसडी एनआर की जब बात की गई तो ये बात समझ में आई आपको कि टैक्सेशन में क्या गेम होता है, कैसे हम लोगों को इसमें टैक्सेशन देने पड़ते हैं यूएसडी आईएनआर के अंदर, वो भी तब जब इनकम होती है। लोग पहले डरना चालू कर देते हैं इनकम टैक्स, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर इनकम टैक्स कितना लगता है। मैं कहता हूं भाई मेरी इनकम कमा, उसके बाद टैक्स खुद पता लग जाएगा। आपको इनकम कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि टैक्सेशन बचाने के ऊपर, वो तो अपने आप आपका सीए करना चालू कर देता है। तो 15% लगेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जो फ्यूचर में काम करोगे वो 12 मंथ तक के अंदर कर सकते हो। समझ रहे हो 12 मंथ का मतलब, समझ रहे हो कितना होता है। आज मैंने बाय किया 1 साल आगे वाले को, तो मेरे पास 1 साल है कि वो कहाँ जा रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स लेकर निकलूंगा। जबकि अगर हम यही चीज निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो उनके अंदर आपको 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं। ठीक है, तो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब है आज बाय किया,
अगला महीना, उससे अगला महीना, यहाँ पर आपको 3 महीने तक के मिलते हैं। तो यहाँ तक मान लो आपने प्रॉफिट कमा लिया तो अच्छी बात, तालियां। और अगर वो गिर गया और लॉस में आपको यहाँ तक आना पड़ा तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, जो कि आपके फाइनल फंड से एग्जिट हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा रूल्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप काउंटर ट्रेड भी ले सकते हो। मान लो आपने 12वें महीने की ट्रेड ली हुई है, जब आपको 2 महीने हो जाए, आपको लगे नुकसान हो रहा है या मैं गिर सकता हूँ, ट्रेड मेरी नेगेटिव जा सकती है, देन आप डेफिनेटली उससे अपोजिट ट्रेड ले सकते हो 1 महीने आगे वाली के अंदर, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इम्पॉसिबल काउंट होता है, बिकॉज वहां पे महीने ही आपको 3 मिलते हैं। इस बात को समझो, ये पॉजिटिविटी है, देखो ये इसके पॉजिटिव साइड्स काउंट कर सकते हो। उसके बाद में बात करें, अगर मैं पैसे की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि $1 कभी बराबर था ₹1 के। फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला कभी भी। मोदी जी क्या, कोई भी आ जाए, मैं कहता हूं कोई भी आ जाए, कितना बड़ा रॉकेट साइंस कोई आ जाए, वो बेचारा इसको दोबारा इतना लाने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है, क्योंकि हमारे देश के लोगों की मेंटलिटी है जॉब वाली। तो वो कभी नहीं होगा। अभी बात की जाए तो अगर मैं यूएसडीआरआर की लॉट की बात करूं, यहाँ पे हम लॉट्स में काम करते हैं, जैसे हम फ्यूचर में काम करते हैं ना, तो एक लॉट की बात की जाती है। तो एक लॉट का मतलब क्या है, $1000। अब $1000 की वैल्यू अगर मैं 82 मान लेता हूं तो 82,000 रुपीज हो गई, कॉमन सी बात है। तो आपको 82,000 रुपीज का प्रोडक्ट एक लॉट खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है पता है आपको? यहाँ पे केवल आपको 41 टाइम्स तक का आपको लीवरेज मिलता है, जो कि आपको डिलीवरी में मिलता है, नॉट इंट्राडे। इस बात को ध्यान रखना, जबकि निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 टाइम का लीवरेज मिलता है। इसी कारण आपको नुकसान भी होता है, ये बात आपने नोटिस की होगी। यहाँ पे आपको कितने पैसे लगे, केवल और केवल 2000 रुपीज पर लॉट। समझ रहे हो? और अगर आप 10 लॉट में काम करते हो तो 10 लॉट का मतलब क्या होने वाला है कि भाई आपको टोटल 82,000 रुपीज का एक लॉट था, तो 10 लॉट का मतलब हो गया 8,20,000 रुपीज, है ना? सो इतने का प्रोडक्ट आपको कितने का मिलने वाला है पता है आपको? 41 टाइम्स का लीवरेज लगेगा इसके ऊपर भी, और यहाँ पे आपको केवल 20,000 रुपीज में आप इसके मालिक बन जाओगे, और वो भी फॉर 1 ईयर। 1 ईयर तक के लिए। और करेंसी जो है ना, आपको एक बात और बताता हूँ, इतना लीवरेज क्यों दे रहे हैं? पागल थोड़ा है ना, बेवकूफ है ये जो इतना लीवरेज दे रहे हैं। बिकॉज दे नो कि एक स्टेबल मार्केट है। अगर आज ये 82 चल रही है तो चांसेस हाई हैं कि 82 से केवल और केवल 80 तक के या 81 तक का मूवमेंट करेगी, और ऊपर की तरफ 83 तक करेगी, क्योंकि हमारे देश के पीएम, डीएम, सीएम, बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑफिसर्स सब लोग लगे हैं कि हमारी करेंसी को मजबूत किया जाए। मजबूत करने का मतलब है कि हमें कम पैसे चुकाने पड़े डॉलर के मुकाबले। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू लाइक यूएसडीआरआर की वैल्यू 81 हो जाती है या 80 हो जाती है, तो इसका मतलब है हम मजबूत हो रहे हैं। और जितना वो ऊपर जाती जा रही है कि भाई हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो हम कमजोर हो रहे हैं। अगर आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि आपके अकाउंट में मान लो 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, चलो। अब 1 लाख रुपए में आज आप 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीद सकते हो, इट्स गुड। बट आप देखोगे अगर आपकी करेंसी डिवैल्यूएट होती जा रही है, उसको डॉलर के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपकी जेब से धीमे 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 लाइक आपका पैसा ना कमजोर होता जा रहा है। ये वही बात हो गई, आपके पैसे को बीमारी लग गई, किस चीज की? डिवैल्यूएशन की। अब आपकी करेंसी गिरती जा रही है, और गिरने का कारण भी कोई और नहीं है, वो आप ही हो, क्योंकि आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि दूसरे देश से हमारे देश में पैसा आए और हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़े। समझ रहे हो? हमारे देश से पैसा जा ही रहा है, हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता जा रहा है, तो ये भी एक कारण है। इसमें देश की गलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। इसमें कोई इंडिया या किसी गवर्नमेंट, कोई भी, या तो कह सकते हो कांग्रेस या बीजेपी की गलती नहीं होती। इसमें गलती हम लोगों की ही काउंट होगी फाइनली, अगर हम देखें तो। क्योंकि हम लोगों को सर्विस जब चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़े, बट हम कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहते कि बाहर के देश से हमारे पास पैसा आए। समझ रहे हो? सो हमें ये चीजें समझनी चाहिए, तो इस बात पे ध्यान देना है। तो ये करते हुए सारे के सारे लोग लगे हैं, तो कॉमन सी बात आती है, तो किस तरीके से काम करना है? ये एक स्टेबल करेंसी है। ऐसा नहीं है कि आज रात को 80 थी, कल को ये 70 हो जाएगी, तो एकदम कह सकते हो ये सेफ होती है। ठीक, यहाँ पे कह सकते हो कि फंड की जरूरत जो होती है ना, वो बहुत ही कम पड़ती है। क्यों बताया मैंने आपको? यहाँ पे हाई लीवरेज मिल जाता है, और ये लीवरेज जो है ना, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। ये कोई फॉरेक्स ब्रोकर नहीं होते जो कि आपको 100 या 200 टाइम तक का लीवरेज प्रोवाइड करते हो। ये आपके सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, आरबीआई अप्रूव्ड है, ठीक है, आरबीआई अप्रूव्ड है, एंड बहुत ही स्टेबल ब्रोकर्स हैं जो कि भागने वाले नहीं हैं। आप देखते भी होंगे, तो ये बिल्कुल सेफ काउंट होता है। जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं बिल्कुल भी डरे ना कि आपकी करेंसी में कभी नुकसान हो गया तो भाई कहीं हमारा ब्रोकर भाग तो नहीं जाएगा, हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा। भाई ये चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल से पता लगी हैं कि भाई ये इतनी ज़्यादा स्टेबल चीज़ें हैं। अब आपको देखोगे ना मेरे चैनल पर मैं किसी और चीज़ में काम करता ही नहीं हूँ, बिकॉज मैं महीने में अगर 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं 22 में से 22 दिन काम करूँ। मैं चाहता हूँ भाई 22 में से 10 दिन भी मैं काम कर लेता हूँ ना, और 10 दिन में से 8 दिन में मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ।
देन ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट काउंट होती है, क्योंकि लोगों का हाल मैंने देखा है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने में 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए का माइनस में जाते हैं। तो अगर आप महीने में 20,000 कमा पाए, कितने पैसे से, विद इन 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ से, तो आप उनसे कितना आगे हो। आप पहले तो 4 लाख रुपए को जोड़ लो, उसके बाद में प्लस 20,000 और जोड़ लो, तो आपको पता लगेगा कि आप 4,20,000 रुपए कमा चुके हो। किनसे? उस इंसान से। ये बात समझने की होती है, लोग उल्टा सोचते हैं। एक्चुअल में आप इतना आगे हो अगर आप पॉजिटिव खड़े हुए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम काम करते हैं तो हमें पहले उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता होनी चाहिए कि भाई ये कैसे काम करता है, कहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, किन किन स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो कर सकते हैं। बताया ना मैंने, काउंटर ट्रेड या फिर डबल ट्रेड क्वांटिटी ऐसे डाली जा सकती है। लॉन्ग टर्म है तो डरने की कोई बात नहीं है, रात को चैन की नींद आती है। मतलब ये सारी चीज़ें एवरेजिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे हाई फंड मिल जाता है, और ये हमेशा इतना ही रहने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है कि लीवरेज बंद हो जाएगा। भाई सब जगह लीवरेज बंद हो गया है, यहाँ पे बंद नहीं होने वाला। क्योंकि एक और बात बता देता हूँ, ये कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको बोला जाता है हैजिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों यहाँ पे हेजिंग बोला जाता है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है? रीजन है कि ये कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, लोगों को धीमे धीमे इसकी नॉलेज हो रही है कि यहाँ से भी पैसा बनता है, तब वो यहाँ पे आ रहे हैं। समझ रहे हो? मेरे अभी 90% क्लाइंट जो है ना, वो टोटल इस चीज़ पे शिफ्ट हो चुके हैं, एंड डेफिनेटली वो आने वाले फ्यूचर में कुछ टाइम में प्रॉफिटेबल जरूर खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ के ऊपर टिके हुए हैं, उनको पता है कि ये चीज़ पैसा बनाती है, उनको पता लग गया। अगर वो 1 रुपया कमा पा रहे हैं तो भाई उसके पीछे केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन करनी है अपनी क्वांटिटीज़ की। आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप वो चीज़ करने की कोशिश करो जो सच में प्रॉफिटेबल हो, वो चीज़ नहीं जो दूसरे ने आपको बताई हो। पहले आप खुद से टेस्ट करो। आप क्या कीजिए, 4,000 अगर आपके अकाउंट में है ना, तो केवल आप 2 लॉट्स के अंदर काम करने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने पर केवल और केवल 2 लॉट्स में और बाय साइड पर ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि नुकसान होने के चांसेस केवल 10% बचेंगे, वो भी तब जब आप कोई पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे। अदरवाइज 90% टाइम आप प्रॉफिटेबल काउंट होंगे। ये चीज़ें बोलने में जितनी आसान है भाई, करने में भी उतनी ही आसान है, इस बात को ध्यान रखना। मैं यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, मूवी नहीं बना रहा हूँ। मेरा मेन फोकस है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। मेरा मेन फोकस है जो भी बंदा, जो भी इंसान इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, तो कॉमन सी बात है उसको कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ मिल जाए कि भाई वो इस चीज़ पे समझे। आप मुझसे बात मत करो, कुछ मत करो, आप केवल 2 लॉट के अंदर 1 मंथ ट्राई करके देख लो, और फिर मुझे, नंबर है मेरा 8077521043, यहाँ पर बताना कि आपका रिजल्ट क्या रहा। आप खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है? देन आपको करना कुछ नहीं है, अभी आप 2 लॉट्स में काम कर रहे हो, देन आपको अपने लॉट्स बढ़ाने हैं। 2 से 20 लॉट पहुंचने में देर नहीं लगती, और 20 लॉट का मतलब पता है आपको? अगर 10 पैसे की मूवमेंट भी आ जाती है तो 2,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट दिखाई देता है, और लॉस भी दिखाई देता है, बट लॉस रिकवरी करना आसान हो जाता है। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है ना, एक प्री डिफाइंड मूवमेंट होती है कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट टूट गया तो ये वाला सपोर्ट है, और टूट गया तो ये वाला है। उसको एवरेज किया जा सकता है अगर आपके पास पैसा है। मैं कहता हूँ जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ पड़े हैं ना, वो आराम से महीने के कह सकते हो 60 to 80,000 रुपीज़ ईजिली कमा सकता है। देखो, एक लाइन होती है कमा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी, एक होता है इजीली कमा सकता है। पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 10 लाख में से अगर आप 4 लाख रुपए को तो यूज करोगे ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? 4 लाख को ऑप्शंस में यूज करोगे, ऑप्शंस में पहले ही पता होता है कि भाई इतना मेरा प्रॉफिट होगा, इतना मेरा लॉस होगा, ठीक? तो ये पॉइंट हुआ। बचे 6 लाख। अब 6 लाख में से केवल और केवल आप कितने में काम करोगे? 30 लॉट के अंदर। 6 लाख में 30 लॉट कैसे? रूल क्या हुआ ये? मान लो 6 लाख रुपीज है, तो मुझे कितना यूज करना है? केवल और केवल, आप खुद दिमाग लगाओ इसके अंदर, तो इसमें 30 लॉट्स के अंदर काम किया जाएगा। मतलब मुझे अपना 10% फंड यूज करना है बस। कितना कितना हुआ वो? 60,000 रुपीज। सो 60,000 में कितने लॉट आते हैं? उसमें आते हैं 30 लॉट। अब 30 लॉट का मतलब क्या हुआ? 30 लॉट का मतलब हुआ अगर आपको 10 पैसे की मूवमेंट मिल जाती है तो 30 लॉट का मतलब है 3,000 रुपीज आपकी जेब में आते हैं। तो भाई ये कम नहीं होते, इस बात को ध्यान रखो। और आपका 90% जो फंड आपका बचा हुआ है ना, आपको यार अजीब बेवकूफ़ आदमी, आज तक तो हम ऐसा करते थे, 90% को तो यूज़ करते थे और 10% का हम बचा के रखते थे। भाई क्या हुआ आज तक आपको? अगर आपको प्रॉफिटेबल हो तो कॉमन सी बात है, करते रहो जो कर रहे हो, बट अगर लॉस मेकिंग हो तो खुद को समझो कि आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। आपको रूल ये लगाना है कि 10% को काम पे लगाना है, 90% को बिठा कर रखना है कि बेटा इसको नुकसान ना हो जाए। बात ये है, उल्टा करते हो आप 90% को तो काम पे लगा देते हो, 10% को बिठा के रखते हो, बेटा इसको बचाना है। अब ये क्या बचाएगा? ये खुद बचा नहीं है, ये खुद 10% बचा है। ये है रूल, ध्यान रखो।
एंड एक और बात बताता हूँ, कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं कुछ लोगों की वीडियो देखकर कि 50 लाख का प्रॉफिट चल रहा है मेरे भाई, 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा है मेरे भाई। उनका फंड देखो, 50 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना, उनका फंड 200 करोड़ का बन चुका है। वो लोग मार्केट में 5-5 8-8 साल से काम कर रहे हैं, और आप नए इंसान आकर क्या कोशिश करते हो कि घर गिरवी रख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 50 लाख रुपए महीना कमाने की कोशिश करूंगा। भाई उनकी मेहनत देखो, वो पैसा जरूर कमाते हैं, उसके पीछे उनका फंड देखो। अगर मान लो 100 करोड़ का फंड है और मैंने एक दिन के अंदर यहाँ पे 20 लाख रुपए कमा के दिखा दिए, तो भाई वो मेरे फंड का 0.02% काउंट हुआ, वो बहुत बड़ा फंड नहीं हुआ। कि आप जो देख रहे हो, आपको तो केवल 20 लाख दिखाई दिए, पीछे का गेम तो देखो। ये बात समझो, इसी को समझते हुए आपको ग्रो करना है। अगर आपका 1 लाख का फंड है, तो आप क्यों बिना मतलब 50,000 रुपये महीना कमाने की सोच रहे हो मेरे भाई। 1 लाख के ऊपर महीने के 10,000 बन रहे हैं ना, खुश रहो। जिस दिन आपका लाइक कह सकते हो 10 लाख का होगा, उस दिन आप 1 लाख रुपए बना लेना। जिस दिन आपका फंड 1 करोड़ हो जाएगा, उस दिन आप महीने के 10 लाख बना लेना। मेहनत ऐसे करनी होती है, और इन लोगों ने की होती है, इसलिए ये इतना फंड कमा पा रहे हैं। ये कुछ झूठ नहीं बोलते, ये सच है। मुद्दा वो है, हम लोगों को ना सीधी चीजें समझ में ही नहीं आती। अब मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो आपको बताई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक की वीडियो देख रहे होंगे, तो 83 + 94 नीचे कमेंट करके बताना, जो सीरियस, सच में सीरियस हैं। उनको ये चीज पता लगेगी तो वो समझेंगे कि ये काम करने का तरीका मेरे भाई ये है। कोई भी बिजनेस रातों रात खड़ा नहीं होता, उसको खड़ा करने में कई रात लग जाती हैं, और जिसमें आपको जागना भी पड़ता है, समझ रहे हो। सो ये चीज क्लियर कर लो। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया ना, ये सबके आंसर हैं। जिसने वीडियो लास्ट तक देख ली होगी, वो करेंसी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी माइंड में ऐसे कुछ डाउट्स आते होंगे, ये लीगल है या इनलीगल है, ये बंदा करता है कैसे करता है, भाई मैं कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करता हूँ। मेरे क्लाइंट को भी मैं ये बात बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि भाई आपको अपने लॉजिक्स क्लियर करने हैं। आपको पता होना चाहिए आपको कब ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी है। आपका फंड कितना है उसको देखो, फंड के हिसाब से पैसा बनाओ, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी पहले रखो कि भाई मेरा नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान होने का एक फाइनेंशियल नुकसान तो होगा ही होगा, उसके साथ में आपको एक इमोशनल अटैचमेंट जो होती है ना, यार मेरा तो नुकसान हो गया, मैं तो बेवकूफ़ी कर दी। ये बार बार जब हमें फील होगा ना, तो हमारा नेगेटिव कह सकते हो बनना तय है। बट जब हम बार बार 500 रुपये आए, चाहे 500 रुपये कमाए, कोई दिक्कत नहीं, बार बार ट्रेड कर रहे हैं 500 आ रहे हैं। अब हमें एक बात तो पता लग गई कि भाई हमारी 500 की वैल्यू तो है, हम दिन में 500 रुपये तो कमा सकते हैं। उसके बाद में कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी होती। 500 को 5,000 बनाने में टाइम लगता है, और टाइम ही तो आपके पास है, और है ही क्या आपके पास खोने के लिए, मुझे इतना भी बता दो। लोग कहते हैं टाइम लगता है सीखने में, मेहनत लगनी पड़ती है। भाई बिना मेहनत के अगर तुमको मिल भी जाएगा तो आप कुछ नहीं करने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़, मेरे पास में एक कुकू एफएम करके कुछ है, वहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन की वो दी गई कि आपको एक वीडियो में ऐड करना है ही करना है। मैंने वो तो किया नहीं, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने मुझे 10 कूपन दिए कि 10 कूपन है, 100% ऑफ है, आप इनको यूज़ करना, आपने गिव अवे देना, ये देना वो देना। मैंने कहा फालतू की चीज़ें हमें नहीं करना, ठीक। तो उसके साथ में मैंने क्या किया, मैंने देखा है मेरे कुछ अच्छे क्लाइंट हैं जो कि लाइक कह सकते हो पुराने क्लाइंट भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नए हैं। मैंने उनको बोला सर ये लीजिए कूपन, और ये 100% ऑफ है, और इसकी वैल्यू 399 रुपीज़ होती है, ठीक है, ये आपको फ्री में पड़ जाएगा, आप इसको देखो, इससे आपकी नॉलेज गेन होगी। मुझे दिखाई दिया कि ये क्लाइंट थोड़े से मतलब कह सकते हो कि कमज़ोर हैं, या फिर ऐसा वाला सीन लगा कि यार इनको बताना चाहिए। मैंने वो सारे कूपन उनको दे दिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले मैंने वापस पूछा कि सर कुछ किसी ने वीडियो देखी, कुछ देखा। मैं कहता हूँ जिसको 10 में से दिए थे ना, केवल 2 लोगों ने कुछ हाँ रेस्पॉन्स दिया, कुछ देखा। 8 में कोई रेस्पॉन्स नहीं था। पता है क्यों नहीं था? क्योंकि उनको उसकी वैल्यू नहीं पता। वही चीज़ कहता हूँ मैं, वैल्यू पता करो। जैसे आपको यूएसडी आईएनआर की वैल्यू अभी तक नहीं पता, भाई जिस दिन पता लग जाएगी ना, आप कुछ और काम करोगे भी नहीं। मैं आपको साफ कहता हूँ, और आप देखना मैं कुछ और काम करने वाला भी नहीं हूँ। बिकॉज मेरा इंटरेस्ट, मुझे पता लग गया यार मुझे क्या चीज़ करनी है, मुझे क्या आसान है मेरे लिए। सबके लिए सब कुछ आसान नहीं हो सकता, इस बात को क्लियर कर लो। अगर मुझे कोई बोलने लगे कि भाई मुझे प्लेन उड़ाना है, भाई बिना प्रैक्टिस के प्लेन उड़ाना इम्पॉसिबल है। अब मैं बोलने लगूँ साइकिल चलानी है, तो बिना प्रैक्टिस के तो साइकिल चलाना भी इम्पॉसिबल है, ये बात समझ जाओ। कहने की बातें हैं, सीखने से उड़ाना प्लेन भी सिखाया जा सकता है, ना सीखने से साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। इस बात को क्लियर कर लो। लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, मत समझो। जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बनाई गई थी, और जिनको ये बातें समझ में ही नहीं आई, देखो भाई उनके लिए तो ये चैनल है भी नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जो लोग लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमाने की कोशिश करने के लिए मेरे चैनल पे आ रहे हैं यार, उनके लिए नहीं है। मेरा इंटरेस्ट चैनल को एकदम एकदम रॉकेट्स वो ऊपर पहुंचाने का नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं कंटिन्यूस काम जरूर करता हूं। मैं चाहूँ तो अपने चैनल पे ऐड रन कर सकता हूं, बट मैं नहीं करता। मैं चाहूँ तो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए दूसरे चैनल्स के साथ में
मिक्स हो सकता हूँ कि भाई कुछ ग्रो करने के लिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं खुद को ग्रो कर रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ग्रोथ ऐसी होती है और एकदम से जब जे कर्व बनता है ना, तब आता है असली फ्यूचर। लोग क्या चाहते हैं, लोग पहले दिन ये वाला कर्व चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा से जब भी कभी ग्रोथ की बात की जाएगी, देखो कंटिन्यूअस ग्रोथ की बात की जाए ना, तो वो करने का तरीका कुछ ये है। मान लो आपने आज से स्टार्टिंग की, नॉर्मली 15 डेज का टाइम फ्रेम दिया जाता है, यूं करते करते ग्रोथ करोगे, आगे ग्रो करोगे, धीमे 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 ग्रो करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, जे कर्व बोलते हैं जिसको, जिसमें आपकी नॉलेज इतनी हाई हो जाएगी कि आपकी इनकम ग्रो करना चालू कर जाती है। लोग यहाँ तक आ ही नहीं पाते, वो यहीं बेचारे दम तोड़ देते हैं कि अपने बस से नहीं है भाई, हमसे ना हो पाएगा। मैं नहीं रुकना चाहता, और मैं नहीं रुकना चाहता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, उसके लिए मैं डेली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ, अपने आप को तैयार करता हूँ। मतलब प्रैक्टिस ही तो है यार, सारी चीजें प्रैक्टिस ही तो हैं। प्लेन उड़ाना है प्रैक्टिस है, डॉक्टर बनना है प्रैक्टिस है। आपको क्या लगता है, कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हो प्रैक्टिस है, सिंपल सी बात है। और मैं ये बात समझ चुका हूं, मैं भी वही चीजें कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने आप को ग्रो करना है ना, देखो अगर आपको शरीर बनाना है तो जिम जाना ही पड़ेगा ना। कॉमन सी बात आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है। आपको नॉलेज गेन करनी है कि भाई आप नॉलेजेबल बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉमन सी बात आती है। आपको कोई अच्छा काम करना है, आप कहते हो मुझे भाई पॉलिटिक्स में उतरना है, चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव के लिए चुनाव वाले काम भी तो करने पड़ेंगे। पता लगा आपको बनना था डॉक्टर, पढ़ाई कर रहे हो आप इंजीनियर की, तो कभी भी आप डॉक्टर नहीं बनने वाले हो, इस बात को समझ जाओ। पर्सनल फाइनेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग इस टॉपिक को समझना ही नहीं चाहते, और कॉलेज वाले इस चीज़ को समझाना ही नहीं चाहते, बिकॉज अगर उनको वो टॉपिक समझ में आ गए तो उनका जॉब वाला जो धंधा है ना, वो टोटली बंद हो जाएगा। पता लगा अभी तो जॉब के लिए लोग फॉर्म भरते हैं, हमें जॉब पे रख लो, कल को ऐसा होगा जो जॉब वाले बंदे हैं वो बंदों को फॉर्म भरेंगे, सर प्लीज हमारी जॉब कर लो। ऐसा ना हो जाए, तो वो लोग आपको पूरी सच्चाई बताते ही नहीं है, और आप जानना भी नहीं चाहते, और लोग जाते हैं आसान चीजों की तरफ, और लोगों को आसान चीजें पसंद भी आती हैं। तो ये बात आप भी समझो मेरे भाई, क्लियर करो कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। आप केवल 2 लॉट के अंदर मेरे कहने पर काम करो, और अगर 2 लॉट पे काम करने के लिए आप तैयार हो तो नीचे यस करके लिखना कि आप जरूर स्टार्ट करोगे काम करना। अगर मेरी इस वीडियो से केवल और केवल 2 लोगों का भी भला हो जाता है, उनकी लाइफ पे भी अगर मेरी तरफ से कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डल जाता है, उनको कैसी अपॉर्चुनिटी दिख जाती है जहाँ पे वो सच में पैसे बना सकते हैं। देखो मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा हूँ, बट मेरा मेन फोकस किस चीज़ पे आपको पता है कि मेरा मेन फोकस है कि कंटिन्यूटी के ऊपर। मैं जिस दिन पैसा कमाना चालू करूंगा, आई नो कि मेरा जिस दिन ये जे करवाएगा उस दिन बैंक देखना अब क्या होगा, दिन में 50-50 हज़ार ना बने ना तो नाम बदल देना। बट मुद्दा है उस 50 हज़ार को कमाने के लिए अब भी ये वाली साइकिल के अंदर बहुत अच्छे से अपने आप को कह सकते हो प्रैक्टिस करवानी है, अपने आप को ग्रो करवाना है। जितनी गलतियां, जितनी इम्प्लीमेंटेशन, जितनी स्ट्रैटेजीज लगानी है लगाओ। जिस दिन कंफर्म हो गया हाँ ये चीज़ें काम करती हैं, अगर वो चीज़ें केवल 80% भी काम करती हैं ना, तो भी आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। 100% मेरे भाई कुछ भी नहीं होता, कोई भी 100% अच्छा नहीं होता। आपको क्या लगता है भगवान भी 100% अच्छे होते होंगे? जी नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण ने धोखा देकर कर्ण को मरवाया, ये बात सबको पता है, तो उन्होंने भी तो धोखा दिया ना। धोखा होता है, कॉमन सी बात है। तो इंडिकेटर्स भी धोखा देते हैं, स्ट्रैटेजीज भी धोखा देती हैं। 100% मेरे भाई कुछ भी नहीं होता। इस बात को क्लियर कर लिया जाए उतना ज़्यादा जल्दी अच्छा। नहीं क्लियर होता, आपकी पर्सनल चॉइस, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से जितनी अच्छी तरीके से मैं समझा सकता था विद कम्युनिकेशन स्किल, आई विश कि एक गांव का इंसान भी अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है तो उसको ये बातें तो समझ में आ ही जाएंगी कि आप प्लीज 2 लॉट के अंदर काम करने की प्रैक्टिस करो। रिजल्ट आने पर 1 महीने बाद मुझे मैसेज करके बताना, आप खुद ब खुद शॉक हो जाओगे कि जहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाय करवाए जाते थे, वहां पर नुकसान खाते थे आप लोग, अभी यहाँ पर आप ग्रीन हो और आप शांत हो, मेंटल पीस है आपके पास कि मैंने पैसा कमाया। चाहे वो 1,000 रुपए कमाए महीने भर में, मैं मानता हूँ कम है, बट भाई उसके पीछे जीरो लगने में देर नहीं लगती। जब तक हमें पैसा कमाना नहीं आता तब तक हमारे पास पैसा नहीं आने वाला, इस बात को क्लियर कर लो। अगर किसी को भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उस फॉर्म को फिल करो। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको मैं या मेरी टीम आपको कॉल करके बताएंगे, समझाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको समझा जाएगा और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। नीचे मैंने फॉर्म दिया है, उसको फिल ज़रूर करना। प्लस मेरा एक नंबर है जिसको 8077521043, ये वाला, या फिर 98374828
90। इन दोनों नंबर में से किसी पे भी आप मुझे हाई करके मैसेज भेज सकते हो, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। मैं काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें लाइक करेंसी ट्रेडिंग रिलेटेड प्लस मोटिवेशनल चीज़ें रिलेटेड अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता रहता हूँ। आप उस व्हाट्सएप स्टेटस को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो एंड ईजिली मुझसे कंटिन्यू जुड़ सकते हो। तो आप हाई करके मैसेज भेजोगे, आपका नंबर तुरंत सेव कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है बड़े आराम से वो समझ में आ गए होंगे। नीचे प्लीज़ नीचे कमेंट करना जिन्होंने भी वीडियो अच्छे से लास्ट तक देखी है। वीडियो चाहे कितने भी लोग देखें, इट डज़ नॉट मैटर। मैटर करता है कि अगर 2 लोगों की भी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा देन डेफिनेटली ये वीडियो काम कर गई। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। आई विश कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका।